हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे 19 दिसंबर आज की लाइव में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका मेंटर शाहिद सर। आज की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। कल की तरह आज भी मार्केट में कुछ खास हलचल नहीं है, बट हलचल होने की पूरी पूरी उम्मीद है अभी कि अभी आने वाले 1 घंटे में कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी हमको। कौन कौन लोग ट्रेड में, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कौन कौन लोग ट्रेड में क्या किया, बाय किया, सेल किया, लिख भी दो पर एवरीवन कर देता हूँ ताकि आप लोग चार्ट देख सको। 0.04 बाय में था। ओके, लॉट साइज और छोटा करो। गो सेल में, सेल जस्ट इंटायर गुड। और बाकी लोग जीबीपी जीपीवाई में बाय, गोल्ड में सेल, शिवाजी दीपक सो जीपी जीपी $0.2 प्रॉफिट गुड, वेरी गुड। आज मैं चार्ट वगैरह पोस्ट नहीं करवाया ना, शायद टाइम नहीं मिल पाया मुझे। आज मैं कुछ भी करते हैं लाइव एनालिसिस। चलो एनीवे कोई बात नहीं, देखते हैं मार्केट में क्या है। कल की तरह आज भी मार्केट में कोई खास हलचल नहीं है, मार्केट साइडवेज ही है अभी, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे वही चल रहा है अभी। देखते हैं चलो। अभी मैं इसकी एनालिसिस करता एयूडी यूएसडी की। वो एक स्ट्रॉन्ग साइन है इसके अंदर मार्केट के डाउन के डायरेक्शन के, और एक मोमेंट की तलाश होती है जनरली हमको कि एक ऐसा मोमेंट जहां पर मिले, जहां पर शोर शॉर्ट। और इसमें न्यूज भी है अभी, कैट की न्यूज है। कैट की न्यूज है तो डेफिनेटली जब कैट अगर अप जाएगा तो डॉलर भी अप जाएगा। तो इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में भी देखा मैंने इसको, तो रिजेक्शन भी नजर आ रहा है मुझे। अच्छा खासा रिजेक्शन मुझे इसमें नजर आ रहा है। ऑलरेडी इस पॉइंट पे काफी सारा रिजेक्शन है। इंटायर एरिया ही पूरा है ये। जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई ऑलरेडी। ये कल से ही बोल सकते हैं, मतलब मंडे से, कल से ही बुलिश था और काफी अच्छा यहाँ पर ऊपर आया है। अब ये जो एरिया है यहाँ से शायद अगर डॉलर अप जाता है तो एजीडी डाउन जाएगा, और ये एक अच्छा एरिया है ट्रेडिंग के लिए। एक अच्छा एरिया है ट्रेडिंग के लिए कि बार बार इस मोमेंट से रिजेक्ट हो रहा है। 4 घंटे का न्यू टाइम फ्रेम देखिए तो ये एक एरिया है जहाँ पर एक रेसिस्टेंट फेस कर रहा है। पास्ट में भी कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट फेस कर रहा है इस एरिया में। पास्ट में इस जगह कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? क्या होगा देखते हैं चलो। ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ है पास्ट में ना। ये करंट, ये जो ग्रीन लाइन है ये करंट प्राइस की लाइन है, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया। अब देखते हैं क्या है यहाँ। चार्ट का जो टाइम है 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट का, मिला कुछ। तो मार्केट ऐसे ही बिहेव नहीं करता, कुछ स्पेशल जगह से मार्केट अगर बिहेव करता है तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग साइन। मैं ये देख रहा था, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पर काफी सारी सेलर साइड की लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल है, और पीओआई ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ एरिया के अंदर अवेलेबल मौजूद है। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास है जो कि हमारे पास चल के नजर आ रहा है, जहाँ पर मार्केट पूरी तरह से यहाँ से रिजेक्ट के चांसेस है इस करेंसी के अंदर। हम लोग थोड़ा सा गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। करेंसी में अंदर एक अच्छी खासी शोर, इसको शोर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद स्मॉल एसएल। एसएल जरूरी है, स्मॉल एसएल। अभी देखो मैं लेकर आ गया इसको यहाँ पर। अब इसका बिहेवियर क्या है यहाँ से 400। अब हम इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेके आए थे इसको। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, रिजेक्शन है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर सेल का प्लान करना है तो सेल का प्लान कर सकते हो। और जस्ट इसके वीक के ऊपर में हमारा एसएल, बिल्कुल छोटा सा एसएल, मतलब हार्डली कितना आएगा एसएल देखो, ये एसएल है इसका बस। ये आपका एसएल का रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, 1:3.5 समथिंग जाएंगे तो 5.5 पिप आएंगे तो 22 पिप्स। या डॉलर का कैलकुलेशन, टारगेट इज डॉलर कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, टीपी जो है ना, क्योंकि काफी देर से ये बुलिश है, तो इसका जो टीपी आएगा काफी देर से बुलिश है, तो नीचे में कोई इंपॉर्टेंट एरिया हमको ढूंढना पड़ेगा जहां पर हमको इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये बहुत देर से बुलिश है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है पहला ऑलरेडी।
एंड सेकंड, अगर इस एरिया से मार्केट छूटा तो अगला टीपी हमारे पास एक बहुत बड़ा खासा टीपी है जो कि अच्छा बेनिफिट देगा। ये इसका सही एक्चुअली टीपी है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड पे आपका भरोसा है और आपको प्ले करना आता है तो ये इसका एक्चुअल में टीपी है। एंड इट इज ए 167 पे, मतलब ऑलमोस्ट 17% का ट्रेड आपको मिलेगा। और जाएगा तो कितना जाएगा? 5 पिप जाएगा, आएगा तो 167 पिप। तो ये इसका ट्रेड, मतलब आधे डॉलर से कम का हमारा एसएल है। आधे, लगभग आधा डॉलर पकड़ लो, 5.5 में तो आधा डॉलर पकड़ लो फिर। तो हाफ इन डॉलर का हमारा इसका रहेगा एसएल। आप चाहो तो $1 का भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा रख दो सेफर साइड। बट ये एसएल हिट होगा, फिर देखेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है एक आधे बार एसएल हिट कर ले, जनरली वीक बन जाए, है ना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप चाहो तो इसको 10 पिप का एसएल यहाँ एसएल रख दो। अभी हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी को देखो इसको, और इसके हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हो। अगेन एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ये चैनल जो है ये ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज से है। आप खुद बाय और सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास नजर आ रही है। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी कैश करना हमारा काम है। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। इस एरिया से रिजेक्शन, पहला टीपी, देन अगेन सेकंड टीपी। इस तरीके से इसको ट्रेड में आप प्लान कर सकते हो। डेट इज एयूडी यूएसडी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया मैंने इसको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट ना, मैं इसको आप लोग के 1 मिनट। वैसे ही आप लोग भी करेंसी के अंदर ना अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो, जहां आप लोग इस तरह का मूवमेंट मिले, ट्राई किया करो। कंफर्मेशन के बाद, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, कंफर्मेशन होने दो, रिजेक्ट होने दो। एक आध $2 और नीचे आ जाने दो, थोड़ा सा 2 4 5 पिप, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। जब हम 17% की बात करें तो एक आधा परसेंट नीचे आके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बाद इसमें प्ले कर सकते हो एसएल के साथ। तो ये आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि आपको रेफरेंस के लिए काम में आएगा। बाकी अपनी खुद की एनालिसिस खुद भी कर लें, आप लोग जो सीख रहे हैं आप खुद की एनालिसिस करें आप, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा देख रहा था फ्रेंजी वॉलेट प्लेट के, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ से मिस होकर थोड़ी सी ऊपर जाती है तो ऊपर में हमारे पास एक एरिया है, ऊपर में भी हमारे पास एक एरिया है। ऐसे लेट होता है, होने दो, है ना। ऊपर में हमारे पास है, मतलब जितने ऊपर जाएगा उतनी अच्छी हमारी अपॉर्चुनिटी। हो सकता है हमारा आधा डॉलर का $1 का ऐसे लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाने दो, फिर हमको अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये हमारे पास ऊपर भी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, इस एरिया में अपॉर्चुनिटी है। तो ये पूरे जितने भी पॉइंट है हेवी रिजेक्शन के पॉइंट है, एंड बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट होगा। डे टाइम फ्रेम में भी एक बार चेक कर लो, देखो ये है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर यहाँ से डे के हिसाब से तो बुलिश दिख रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है आज न्यूज़ के टाइम पे तो ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद आप लेना ट्रेड। नहीं लेता है तो फिर वेट करो। मतलब कहने मतलब इसको फोकस करो इस करेंसी पे। ये हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, एक बड़ा ट्रेड दे देगा हमको। और जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा ट्रेड देगा। हो सकता है ये इसको तोड़ के यहाँ पर ऊपर चले जाए। पूरी बात कंप्लीट कर लेना, मतलब ट्रेड मत जल्दबाजी में। कहने का मतलब ये कि यहाँ चलता है तो भी यहाँ भी जाके होल्ड करना, आपने क्या मूवमेंट ले रहा है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो ये श्योर हो गया आपका एरिया, ऑलरेडी ये एरिया यहाँ से रिजेक्शन का एरिया है। तो ये एक श्योर का एरिया होगा, डे का टाइम फ्रेम है, डे के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन है। तो अपॉर्चुनिटी तो हर बार मिलेगी आपको, पुल बैक लेगा ऊपर जाएगा तो अपॉर्चुनिटी काफी सारी देगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इसके अंदर में, क्योंकि ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और यहाँ से डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्ट होगा। तो यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी इसमें, अगर मिलता है आपको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आजकल या हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको ट्रेड मिले, तो इसको अपनी लिस्ट में, जो आपकी लिस्ट है फेवरेट लिस्ट में, इसको ऐड कर लो ताकि आगे में आपको रेफरेंस से काम में आएगा। अगर ऊपर टॉप पे मिल रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, बड़ा ट्रेड मिल जाएगा आपको। ये करीब करीब जबरदस्त ट्रेड ऊपर।
ठीक है, डे का टाइम फ्रेम में। हो सकता है इसको 10-12 दिन पालना पड़े आपको, बट एक अच्छा खासा ट्रेड है। 578 पिप का ट्रेड है, अगर ऊपर से टॉप से मिल गया 570 में, समझ ना, 57, 50, 60% का, मतलब आपका पोर्टफोलियो ही $100 का पोर्टफोलियो, तो सीधा सीधा आपका $150, $200, 160 का हो जाएगा। लेकिन आप उतना होल्ड कर पाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको होल्ड करना, पेशेंस जरूरी है ना, सबर अगर आपके अंदर है तो ये ट्रेड आपका एक अच्छा ट्रेड निकल सकता है। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड। अनमिटिगेटेड डिमांड, यस। अरे रमेश जी, आप फिर आ गए। आपको मैंने किया ना ट्रेड मत करो। लोग देखते हैं अभी क्या है गोल्ड की, गोल्ड के अंदर देखें क्या चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड में कल से आज तक कुछ चेंज हुआ नहीं है। बस ये कल ही आपने देखा था, एक छोटा सा मोमेंट मिला था। अब इसको आप मोमेंट बोल लो, या इसको आप फेकआउट बोल दो। एक छोटा सा मोमेंट तो कल आपको रात में देखने को मिला है, करीब करीब $6-7 का, इस एरिया से। सर्वाइव नहीं कर पाया तो वापस आ गया ये, फिर इसी एरिया के अंदर घूम रहा है ना। वो ये एक जोन बना लिया इसने। अब इस जोन को तोड़ना जरूरी है इसको। तो ये कल के सेशन का हाई था हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा 2033 और या 34। तो ये एक जो वीक बना, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और ऑलरेडी कल आपको लाइव में मेंशन किया था मैंने, दैट इज द ओबी एरिया। मार्केट ओबी से वापस आ गया। अब क्योंकि कैट की न्यूज़ है, कैट की न्यूज़ का भी इम्पैक्ट इससे पड़ता है। अगर डॉलर पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली गोल्ड नेगेटिव होगा, और डॉलर अगर नेगेटिव में जाता है, कैट के नेगेटिव में जाता है, तो डेफिनेटली गोल्ड पॉजिटिव में आएगा। तो एरिया यही है। तो फिलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है अभी, मैक्सिमम हो सकता है कि यहाँ तक ले, यहाँ से फिर पुल बैक लेके और नीचे आ जाए। तो आप वेट करो इस एरिया में आने का। इस एरिया में आता है, इस न्यूज़ को भी टाइम है। एंड यूएस मार्केट ओपन होगा, उसके बाद में लिक्विडिटी देखने को मिलेगी हमारे पास है। तो हो सकता है कि इस एरिया में आए, और इस सेशंस का जो हाई था कल के ये यूएस सेशन का हाई था ये। रात में यूएस सेशन था, तो ये कल के सेशन का हाई है। हाँ, कल के सेशन का हाई के ऊपर जाएगा, वहां से चांसेस ब्रेक होने के। उसके बाद में अगर तोड़ के ऊपर जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर का एरिया है नहीं, ज़्यादा नियरेस्ट एरिया है। $5-6 गोल्ड के लिए वैसे भी कोई मैटर नहीं करता, अगर गोल्ड के अंदर वॉल्यूम है तो मैटर नहीं करता है। तो उसके बाद हमारे पास ऊपर का 38 का एरिया है, तो ये भी बहुत वेरी क्लोज, $10 का एरिया है। फिर इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास है ऊपर, इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास है ऊपर। तो ये एरिया हो सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही फिलहाल राइट नाउ। दिन भर ही नहीं थी आज लिक्विडिटी। अब दिसंबर का महीना है, थोड़ी सी लिक्विडिटी, और क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ी इसी तरह से रहेगा बस थोड़ा बहुत। बट आपको ये है कि दिसंबर का महीना है, मार्केट है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जो भी वॉल्यूम सडनली आ जाता है, चले जाता है। और हमको ऐसा लगता है कि वॉल्यूम नहीं तो बड़े बड़े वेल ग्रुप, इसका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इसका फायदा उठा लेते हैं। उनको तो रिटेल की लिक्विडिटी चाहिए, तो जिस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमको अगर लगता है यहाँ से पूरी तरीके से कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो इंस्टीट्यूशनल क्या सोचते हैं वो भी दिमाग में रखना जरूरी है। लिक्विडिटी तो आ ही रही है। तो आप जो भी करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपने अकाउंट साइज, अपने लॉट साइज, उसके हिसाब से प्ले करो। और ऑलवेज मैं हमेशा ही आप लोग को सजेशन देता हूँ कि लॉट साइज आप लोग हमेशा छोटे रखो, ताकि आपको टेंशन ना हो, मार्केट $40-50 या $100 ऊपर चले जा रहा है तो आप लिक्विडेट ना हो। तो अपने अकाउंट के हिसाब से अपने लॉट साइज ओपन करें, अपना खुद रिस्क मैनेजमेंट खुद ही करें। जब आप लॉट साइज लेते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर $1000 का पोर्टफोलियो, तो आपको देखना चाहिए कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, कहाँ तक मार्केट की आपकी अगर आप बाय में हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कब तक पुल सकते हो, या आप सेल में हो, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप कब तक खड़े रह सकते हो। मार्केट का मैक्सिमम जो इस महीने मार्केट ने दिखाया है अपना, इसका मैक्सिमम अप डायरेक्शन कितना है और डाउन डायरेक्शन कितना है, तो ये हमको नजर रखनी चाहिए। ट्रेड मतलब कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, आपके अपनी लिक्विडिटी पे भी ध्यान रखना है ना, कि आपके पास कितना पैसा है। आप एक मार्केट के साथ प्ले कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल के साथ कंपटीशन नहीं है। कोई आप मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर कोई बोली लगाने नहीं आए हो। और क्योंकि आप बोली लगाने जाओ तो आपको दिखता है कि आपके अतराफ में, सराउंडिंग में कितने लोग बैठे हुए हैं, और उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है, उसके हिसाब से आप बोली करते हो। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं। हम 1000-10,000 का अकाउंट लेके बैठे हैं, वहाँ लाखों करोड़ों लोग डॉलर का अकाउंट लेके बैठे हुए हैं, तो हम उनको पूछ नहीं सकते। तो इसके साथ हमको सबसे पहले हमारा रिस्क मैनेजमेंट में काम करना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडर सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है।
अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो और कमा भी सकते हो। और अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ऑलरेडी मेरे सेशन के अंदर आपके पास अवेलेबल है, आप मेरे रिस्क मैनेजमेंट बेसिक सीरीज के अंदर ही, सिल्वर मेंबरशिप के अंदर ही रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्ले करेंगे रमेश जी तो अभी आपको नुकसान नहीं होगा। या तो आप सेशन आपने देखा नहीं है इसलिए आप बार बार फंस रहे हैं, आप उसके तरीके से प्ले करिए। मार्केट को पैसा देने के लिए नहीं आए हम लोग, इससे वहां से पैसा हमको यहाँ से निकालना है। निकालना है तो मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह से मूव कर रहा है, इसका एटीट्यूड क्या है, इसमें वॉल्यूम कब कब कैसे कैसे आता है, किस टाइम पे ट्रेड लेना है। अभी सेशन कौन सा टाइम में बैठे हैं हम लोग, इस टाइम पे लिक्विडिटी हाई होती है नहीं होती है, आफ्टरनून के टाइम में कितनी लिक्विडिटी आती है, मॉर्निंग में क्या क्या होता है। तो जो पास्ट का एक्सपीरियंस है ये क्या है, टेक्निकल इज व्हाट, टेक्निकल एनालिसिस इज दैट कि आपने जो पास्ट में जो भी प्राइस ने मूवमेंट किया है, प्राइस का परफॉर्मेंस रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। तो आप ये सब चीजें अगर नहीं देखेंगे तो हम बार बार गलती करेंगे, तो बार बार गलती करोगे तो हर गलती की कीमत है, मार्केट गलती करने की कीमत लेता है। फेस्टिवल इवेंट है, कुछ भी हो सकता है, राइट राशिद, बिल्कुल सही बात है। नहीं जनरली मार्केट में देखा गया है, जो एनालिसिस है सिंपल सी बात है। जब फेस्टिवल सीजन होता है तो हम लोग तो हर 12 महीने काम करने वाले लोग हैं हम लोग इंडिया में, लेकिन फॉरेन का कल्चर थोड़ा सा अलग है। इन लोग वेकेशन को और इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, छुट्टी मनाना, घूमना फिरना। तो जनरली जब ये घूमते फिरते हैं तो फिर ये काम से दूर रहते हैं। तो इस महीने में जो भी था हो गया, वेकेशन स्टार्ट हो गया तो लोग लिक्विड थोड़ी सा वॉल्यूम ये दिख भी रहा है हमको, 2 दिन से दिख भी रहा है वॉल्यूम कम है। कल भी हमने देखा, आज भी देखा, जनरली ट्यूजडे को वॉल्यूम आ जाता है, हो सकता है शाम में देखने को मिले, तो वॉल्यूम जनरली कम हो जाता है ना। अब 100 लोग ट्रेडिंग करने वाले हो, 10-20 लोग अगर उसमें से कम हो गए तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा ना। अगर 50% लोग कम हो गए तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो जनरली होता ही है इस महीने के अंदर। पिछले दिसंबर का भी डेटा जाके देखोगे तो तुमको थोड़ा सा दिखेगा ही, और लास्ट लास्ट जितना जितना फेस्टिवल करीब आ रहे हैं उतना तो वॉल्यूम हमको कम देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से बेस्ट पार्ट है कि आराम आराम से प्ले करें न्यूज़ को। टाइम पे मार्केट ओपन हो रहा है उसके टाइम पे थोड़ा सा होल्ड करें, न्यूज़ को नहीं प्ले हो जाने दें, उसके बाद हम ट्रेड में आ जाएं। ये भी हम कर सकते हैं स्मार्टली, जैसा कि बताया गया, क्योंकि न्यूज़ में मार्केट एक मोमेंट तक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूज़ आई, मार्केट यहाँ तक आ गया, अब मार्केट यहाँ पर आ गया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। 28 से 16 पे आ गया, मतलब $12-14 मार्केट नीचे आ गया, वॉल्यूम कम है तो $10-12 ही मैटर करता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपको देगा, कंफर्मेशन देगा, कैंडल बना के इस कंफर्मेशन देगा, देन गो फॉर द बाय, चार्ज पे 5% का प्रॉफिट लो, देन आउट, फिनिश, आपका टारगेट पूरा। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। कैट नेगेटिव न्यूज में जाएगी। कैट का भी चार्ट देखते हैं। तो आज, क्योंकि आज कैट की न्यूज है इसलिए हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं। कैट सीपीआई मीडियम, कैट ऑलरेडी ऊपर था और काफी सारी कैट की न्यूज है। तो उसके बाद में डॉलर की नॉर्मल न्यूज है, डॉलर की 1 2 3, बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टार्ट फॉर एफओएमसी मेंबर, बार्किंग स्पीक। ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फोल्डर है, इम्पैक्ट रहेगा। ऑरेंज कलर में इम्पैक्ट रहता है, 2 ऑरेंज कलर के फोल्डर है, तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज बोलते हैं इसको। नॉट हाई इम्पैक्ट बट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, जब भी ऑरेंज कलर का फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट रहेगा इसका, बिल्डिंग परमिट। और ये एफओएमसी मेंबर बार्किंग स्पीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ी सी, 8 बजे जो, तो इसका कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो तुमको दिख ही जाएगा अभी क्या मूवमेंट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कैट की ना, तो देखते हैं कैट कौन सी पेयर में देखें कैट को अपन, लिखो वहां पर। जेपीवाई में देखें, ठीक है, सुल्तान बोलता है कैट को जेपीवाई में देखो, ठीक है। कैट CFF, कैट 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 कैट, हाँ मेरे भाई, कैट CHF दिख रहा है, कैट जीपीआई, हाँ बड़े प्यार से नीचे आ रहा है ना। ऑलरेडी अपने आफ्टरनून में डिस्कस कर चुके हैं इसको ना, क्यों नीचे आ रहा है भाई ये, वजह क्या है। वजह ये है कि ऑलरेडी मार्केट पिछले 4 और 4 8 घंटे से ऊपर आया है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ऑलरेडी ऊपर आया, ऊपर आने के बाद दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया इसने, और अब ये बैक जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी
देयर इज अपॉर्चुनिटी। सी, ये हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए कि जब समझ में नहीं आ रहा वहाँ ट्रेड करना चाहिए। हम लोग फॉरेक्स में आए हैं फॉरेक्स के लिए ना, हम लोग कमोडिटी में जाके फंस जाते हैं जहाँ पर हाई वोलेटाइल स्टार्टिंग में। एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट करेंसी भी 1 से 2 करेंसी पे फोकस करना चाहिए हमको ना। 50% गोल्ड में, 50% अदर करेंसी में। वोलेटाइल कम है, जैसे वो क्या नाम से उनका, हमारे यूएस से जो है निजाम भाई, तो वो निजाम भाई थे और किसी ने बोला था मुझे करेंसी में फोकस ज़्यादा वोलेटाइल। पॉल, हाँ मिस्टर पॉल, डॉक्टर पॉल, राइट, इज फ्रॉम सांगली। तो ये बोले कि सर मैं करेंसी में ट्रेडिंग करता हूँ एग्जैक्टली। अभी फिलहाल तो गोल्ड ज़्यादा वोलेटाइल है इसलिए मैं भी करेंसी में फोकस करता हूँ। दैट इज गुड, करेंसी में वोलेटाइल कम है, हमारा टारगेट पूरा होते हैं। देखो आराम से हमको एक मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिली। ऑलरेडी रिजेक्शन है इसमें देखो। अब जब न्यूज आएगी और उसके बाद भी मुझको एसएल लगाना है, इस वीक के ऊपर मैं एसएल रख दो, आराम से मार्केट नीचे आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पिछले 8 घंटे से मार्केट अप गया था, तो डेफिनेटली चांस है पूरा इसमें नीचे आने का। और हम लोग इसको आफ्टरनून से जज कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग इसको। जब हम लोग ऑफिस में इन लोग आए हुए हैं, सुल्तान, गौरव और प्रदीप, तो हमने आफ्टरनून में इसकी डिस्कशन की थी इसके बारे में। और आराम चल रहा है, उन लोगों ने ट्रेड ले भी रखा है, तो ये आराम से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है देन ये आपका एग्जिट प्लान यहाँ पर, इस एरिया में आपका एग्जिट प्लान। आप एग्जिट प्लान एक यहाँ कर सकते हो इस एरिया के अंदर में, दूसरा एग्जिट प्लान आपका यहाँ हो सकता है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे थोड़ा सा अच्छा होल्ड करोगे, हाँ बट ठीक है, वो वही है, इतना तो पहले यहाँ हो जाए उसके बाद में डिसाइड करना, क्योंकि इतना तो आएगा ही। एक चीज़ हो गई। दूसरा, आप लोग को मैंने आप लोगों के सेशन के अंदर में 11-12 सेशन में एक फिबोनाची करके चीज़ बताई है मैंने, तो इसको यहाँ लगाओ आपको और ये देख लो। तो ऑलरेडी ये फिफ्थ के हिसाब से भी जो है, अगर मैं 15 मिनट में फिफ्थ लगा दूँ इसको, ये 15 मिनट का फिफ्थ हो गया, तो ये फिफ्थ के हिसाब से भी ये जो है रेंज में आ गया है। और दिस द गोल्डन पॉकेट जो हमने बीच वाला टारगेट ले रखा है, देखो सी, ये लगाया ना मैंने, ये गोल्डन पॉकेट। तो यहाँ पर मार्केट आना ही आना है ऑलरेडी। उसके बाद में हम इसको अगर देखें कितने परसेंट का ट्रेड अगर है, हमने यहाँ से प्लान किया था, एसएल भी छोटा था, तो ये करीब करीब आपका 12% का ट्रेड है। और एसएल बिल्कुल छोटा था, ये एसएल, तो ये ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। और ये गोल्डन पॉकेट इज एरिया, यहाँ तक 12% का ट्रेड, ये 12% का ट्रेड हो सकता है आपको आज ही मिल जाए। फिनिश, टारगेट खत्म। 12%, 12%, एक छोटे से लॉट साइज पे 0.01 के लॉट साइज पे $12, $100 का पोर्टफोलियो, तो 12% बढ़ गया। $1000 का पोर्टफोलियो है तो कितना आ गया, 1.2%, मतलब 1% से ज्यादा। थोड़ा सा लॉट साइज अगर डबल कर दोगे, 0.02 कर दोगे, तो कितना हो गया, 2.5% का ट्रेड, इनफ। टारगेट पूरा आज का 1% होना चाहिए, 2% हो गया, टारगेट डबल, 2 दिन का टारगेट आज ही पूरा हो गया। वेरी गुड। सुल्तान बोल रहा है कैड और यूएसडी पे एनालिसिस कितनी सही चल रही है। हाँ बिल्कुल, कैड यूएसडी चल रही है। अभी आपने कैड कैड यूएसडी की बात की ना, मैंने स्टार्टिंग में भी, नहीं एयूडी की बात की है। कैड यूएसडी भी सही चल रही है। तो अदर करेंसी के अंदर कहने का मतलब ये कि अदर करेंसी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी काफी सारी बन रही है, देन टेक बेनिफिट, उसके अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। सुल्तान भेजो वो चार्ट, व्हाट्सअप करो, मैं दिखाता हूँ लोगों को। सुल्तान की एनालिसिस दिखाता हूँ लोगों को, मैं सुल्तान का परफेक्शन देखो। तो देर इज ये हमारे पास यहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी है आराम से। और ये गोल्डन पॉकेट, ये जो फिबोनाची का एरिया होता है ना, व्हाइट लाइन, मैंने फिबोनाची पढ़ाया आप लोग को, गोल्ड वाले सेशन के अंदर है। और जिनके सिल्वर मेंबरशिप है शायद उनके पास ये सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं होगी, बट गोल्ड वाले सेशन के अंदर फैसिलिटी है, तो उसमें चीज़ें पढ़ाई मैंने। तो जिनके पास फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, उनके पास गोल्ड में 11, 12, 13 वाले सेशन में ये सब चीज़ों का डिस्कशन किया है मैंने। ठीक है। और देर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी चल रही है, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, जहाँ नहीं है, जहाँ अनसर्टेन है या कुछ भी हो सकता है वहाँ करें, गो फॉर द ट्रेड। मैंने ऐसे ही बताया होगा ना, हमेशा ऐसे यूज करो। ये एरिया है ना 95, 0.95, ये वाला एरिया। ओके। हाँ, तो ऐसे ऐसे लगाए नहीं लगाए। देखो क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, लाइव में बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, जब भी कोई एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कोई एरिया मेंशन की है ना, जैसे 95 का एरिया, ये वाला एरिया था,
ये जो एरिया हमारे पास, ये एरिया की बात चल रही होगी। हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ले लें। या टाइम फ्रेम क्या था उसमें, 15 मिनट का होगा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है ना, हम लोग इस एरिया में आएंगे तो ये हमने मार्क किया कि इस एरिया में आएंगे तो हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे। बट जब हमको दिख रहा है कि मार्केट का मोमेंटम, जब कंफर्मेशन आने दो ना, कंफर्मेशन के बाद सेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सेशन अच्छे से एक्सप्लेन, तो कंफर्मेशन आएगा तो हम इस पर सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। 15 मिनट का था। तो ये देखो, अब इसमें कंफर्मेशन 95 की बात कर रहा था, तो ये एरिया की बात कर रहा था ना, ये एरिया ना। अब इस एरिया के अंदर में, जैसे ये एरिया, तो ये मार्क तो मैंने ये वाला एरिया किया वैसे। अब 95 में ये वाला एरिया होगा, तो ये एरिया के अंदर है। यहाँ पर क्या था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद में सेकंड एरिया मैंने ये मार्क कर रखा है ना। यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद आपको सेल का प्लान करना है, ऐसे मोमेंट पे नहीं करना है। इस एरिया को ब्रेकआउट होने के चांसेस, ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट होने के चांसेस। अब इस टाइम देखो, टाइमिंग क्या है, अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है। यूएस मार्केट ओपन होता है, डॉलर अगर रिजेक्ट होता है देन यूरो अप डायरेक्शन में जाएगा। अप डायरेक्शन में जाएगा तो हमको यहाँ वेट करना है। या डॉलर अगर मजबूत होता है तो यूरो डाउन जाएगा। इस मोमेंट का भी ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ से फिर हम जो भी मार्केट में अभी मोमेंट बनेगा उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। जैसे रिजेक्शन कैंडल अब रिजेक्शन की तरफ बढ़ रही है, बट हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है, पूरी तरह से रिजेक्ट होने दो। अगली कैंडल जब कंफर्म होगी उसके बाद में यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हो, सेल का प्लान कर सकते हो। और इस जो वीक बनाया है, इस वीक के ऊपर में आपका ऐसा होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये कैंडल क्लोज होने वाली है और ये नेगेटिव कैंडल बनती है, उसके बाद में ये पूरी नीचे तरफ रिजेक्ट होती है ऊपर से, और नेगेटिव कैंडल बनती है लाइक दिस, इस तरीके से कैंडल बनती है। जैसे ये कैंडल बनी, इस तरह से कैंडल बनती है, या ऊपर में विक बनाती है ना। ये ऐसे विक बनी, ऊपर में विक बनाती है जैसे ये। उसके बाद में फिर अगली कैंडल हम लोग प्लान कर सकते हो। अगली कैंडल में प्लान करोगे तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए, यहाँ भी कैंडल आपको मौका मिलता है ये, और इस वीक के ऊपर में आपका एसएल, ये हो गया आपका। चलिए तो आराम से मार्केट मूवमेंट जा रहा है, लेगा रिएक्शन। ये एरिया है आपका प्रॉपर तरीके से ट्रेड, दिस इज द प्रॉपर ट्रेड। पहले प्लान ठीक, उसके बाद में ऑलरेडी हमने ऊपर का एरिया मार्क कर रखा है जहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक प्लान हो गया। दूसरा प्लान ये है कि मार्क हमने एसएल हमारा है, छोटा सा एसएल है, हार्डली $1 का भी एसएल नहीं है। ये हमारा अगर मोमेंट ट्रेड गया, हमारा एसएल चले गया, कोई बात नहीं, सुकून से। $1 0.01 का लॉट नहीं रखा, हमारा $1 का एसएल, $1 से भी कम का एसएल है हमारा, कोई बात नहीं। हमारे पास प्लान भी रेडी होना चाहिए यहाँ से, जहाँ भी मार्केट जाएगा। ये ऊपर में हमारे पास और दिख रहा है इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये पीओआई है नीचे में ना, ये एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे, टाइम फ्रेम थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ये ऑलरेडी दिख रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास हाई लेवल पे ऊपर है। तो हमने एक एरिया ये ड्रॉ कर रहा है, दूसरा एरिया हमारे पास ये प्लान ए, प्लान बी, कल के बनाए हुए एरिया, आज के नहीं है। तो हमारे पास हमेशा दो प्लान होने चाहिए, ताकि एक प्लान में हमारा गया कोई बात नहीं, अगर आपने 0.10 का भी लॉट खोल रखा तो आपके हार्डली यहाँ पर $7 का एसएल जाएगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिट हो गया, टेंशन नहीं। अगला एरिया हमको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब मार्केट यहाँ से मौका देगा हमको अच्छे से, मार्केट यहाँ से हमको मौका देगा अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से प्लान करिएगा आप। तो अपना सिस्टम पे अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करो आप, आपका जो पर्सनल सिस्टम है, कंप्यूटर या लैपटॉप है जो भी, उस पर स्ट्रक्चर की मैपिंग करो प्रॉपर तरीके से। और ये आपका टीपी का प्लान, जहाँ से भी आप ट्रेड ले रहे हो, ये आपका टीपी का प्लान हो गया। ऑलरेडी 10% है, यहीं तक 10% है। तो ए प्लान है एंड प्लान बी, ये प्लान बी है आपका, और प्लान ए यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ये भाई, और ये भी आपका जो है 7% का ट्रेड है आपका। और ये इसका ऐसे लिए, ये बन गया आपका प्लान ए एंड प्लान बी, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से आप प्ले करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे, है। और एसएल के साथ, तो ये यूरो यूएसडी का करंट सिनेरियो, ये दिख रहा है जो दिख रहा है अभी, है ना। तो थोड़ा सा होल्ड करो, वेट करो, क्योंकि जब हम लोग अगर एक आधा परसेंट और भी नीचे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर हम $7 की जगह $6 बनाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बट उनको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं बताया मोहम्मद दिन साहब। चलो ये हो गया यूरो यूएसडी, और हमारी लाइफ का टाइम भी खत्म। अब देखो गोल्ड का मोमेंट अगेन पॉजिटिव, आगे सेशन की तरफ बढ़ती है, सेशन हाई की तरफ बढ़ रहा है, सेशन हाई की तरफ बढ़ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में।
उसके बाद यहाँ पर क्या मूवमेंट आएगा, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। एंड डायरेक्ट कनेक्शन है, न्यूज़ के साथ इसका कनेक्शन है, तो न्यूज़ तक और होल्ड करना, न्यूज़ के साथ इसका कनेक्शन है। न्यूज़ जिस तरीके से जाएगी उस तरीके से आप उसको प्ले कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट एरिया तो है जहाँ तक मार्केट जाएगा। और कैड अगर पॉजिटिव जा रही है तो डेफिनेटली, तो खैर यूएस मार्केट ओपन हुआ, उसका जो वॉल्यूम है 2 3 4 डॉलर का जो मूवमेंट दिख रहा है, ये यूएस मार्केट का है। हार्डली अभी 5 मिनट हुए हैं इसको ओपन होने को, तो 2 3 डॉलर का जो मूवमेंट है उसी का मूवमेंट है ये। तो ऐसे टाइम पे आप एसएल भी लगा के काम कर सकते हो। करेंसी का स्ट्रेंथ क्या है, कैड और डॉलर बराबर में भी है। जीपीवाई में स्ट्रेंथ नहीं है अभी। Good. एरिया है हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ करी है, आपके पास भी ड्रॉ होनी चाहिए एरिया। तो जिस भी एरिया में जाके जहाँ से रिजेक्ट होगा वहां से आप अपना ट्रेड का प्लान करना। और 30 डॉलर का मूवमेंट है, अगर इसको मूवमेंट मिलता है तो डेफिनेटली एक एरिया हमारे पास है, 15 20 डॉलर के मूवमेंट के एरिया ऑलरेडी ड्रॉ है, तो अपने सिस्टम पे भी ड्रॉ करके रखो। और जब एरिया में जाएगा तो उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपकी बराबर है तो आपको ट्रेड अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। मार्केट अप जाए डाउन जाए, प्रॉपर तरीके से प्लान करो, उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। सही एरिया में आने का वेट करो, सही टाइम में आने का वेट करो, देन गो फॉर द ट्रेड। ऐसे ट्रेड ले सकते हैं आप। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे लाइव का टाइम ऑलरेडी यहाँ कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है। तो इसके हिसाब से आप लोग प्ले करो, और नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा होल्ड कर लो। ट्रेड नहीं करना भी समझदारी होती है समटाइम, जब आपको समझ में नहीं आए मार्केट तो ट्रेड नहीं करना भी समझदारी है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी लाइव पसंद आती है, और आप लोग भी पर्सनली जो देख रहे हैं मेरे मेंबर, यूट्यूब पे जाके इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो नए लोग चैनल पे आए हैं, देखने के बाद आपको वैल्यूएबल कंटेंट अगर मिलते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसका बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ये लाइव मेरी 6 बजे होती है रोज, और करीब करीब 7:30 8 बजे से पहले इसको हम लोग यूट्यूब पे लोड कर देते हैं। और जो एक्चुअल होती है इसमें कुछ कटिंग नहीं होती है, डायरेक्टली लोड करना होता है, तो जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है इसमें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको। ये जो लाइव है आज की 12 दिसंबर की लाइव है, शाम के 6 बजे से स्टार्ट होती है एंड 6:30 पे खत्म होती है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:39 हो रहा है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।